कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में रूस के हावी होने के बाद सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि बाइडेन की चिंता भी बढ़ गई है। रूस का आरोप है कि अब नेटो देश रूस पर हमला कर रहे हैं। रूस के ओलेनिया बेस पर लगातार 2 दिन से हमले की कोशिश हो रही है। रूस का यह बेस यूक्रेन से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। रूस का दावा है कि ओलेनिया बेस पर हमले की साजिश में फिनलैंड और नॉर्वे शामिल है। इसके अलावा यूक्रेनी बॉर्डर से 2500 किलोमीटर दूर रूस के ओम्स्क में एक हथियार फैक्ट्री में धमाके से रूस का दावा मजबूत हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि अब नेटो ने रूस के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन से बहुत दूर यूक्रेनी ड्रोन की रेंज से बाहर रूस के बेहद महफूज ठिकाने तक कैसे पहुंच रहे ड्रोन। यूक्रेन ने इतना शक्तिशाली ड्रोन बनाया या फिर यूक्रेन की इस ताकत का राज कुछ और है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से रूस के एक एयरफील्ड को दहलाने की कोशिश हो रही है। रूस के इस एयरफील्ड का नाम ओलेनिया है, जो यूक्रेन की सीमा से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन का पहुंच पाना नामुमकिन माना जा रहा है। रूस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास इतना शक्तिशाली ड्रोन है ही नहीं, और अगर यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना भी लिया है तो ओलेनिया पहुंचने के लिए ड्रोन को रूस के कई शहरों के ऊपर से गुजरना होगा। यही वजह है कि रूस को शक है कि ओलेनिया को निशाना बनाने के लिए नाटो देशों से ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं। ओलेनिया के करीब मौजूद नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों पर रूस को ड्रोन हमले का शक है। यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। रूस को जानकारी मिली है कि इस बार नॉर्वे से ओलेनिया को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन को फिनलैंड पहुंचाया गया। फिनलैंड से ही यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च किए गए। फिनलैंड और नॉर्वे से ओलेनिया बेस पर हमले किए जा रहे हैं। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में स्वीडन का भी नाम है। दावा किया गया है कि हमले से पहले स्वीडन के 2 विमानों ने इलाके में रेकी की थी। स्वीडन के विमानों ने रूसी सीमा के करीब उड़ान भरी। रूस को अंदेशा है कि स्वीडन के टोही विमानों से ओलेनिया की जासूसी की गई। ओलेनिया में बॉम्बर की तैनाती के आंकड़े जुटाए गए। फिर नॉर्वे और फिनलैंड से रूसी बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि इस बार रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। और विशेषज्ञों का दावा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब नाटो रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर चुका है। यही वजह है कि अब बिना किसी ऐलान के नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। दावा यह भी है कि ब्रिटेन ने रूस में स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत दे दी, लेकिन ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो को लेकर दुनिया के सामने कोई ऐलान नहीं करेगा। इसी तरह रूस के पड़ोसी नाटो देशों से भी अब छिपकर हमले की शुरुआत हो गई। माना जा रहा है कि नाटो देश अब जो भी करेंगे उसे सीक्रेट रखा जाएगा। रूस के किसी भी दावे को माना नहीं जाएगा। रूस के हर आरोप को खारिज किया जाएगा। दावा है कि नाटो के गुरिल्ला प्रहार का ही असर है कि रूस के शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। ओम्स्क में टैंक और हथियार फैक्ट्री में धमाके हुए हैं। वोल्गोग्राद में एयरफील्ड पर भी हमला हुआ है। ओलेनिया एयरबेस पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं और पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, ये आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 सितंबर को ओलेनिया एयरबेस के करीब तक 3 ड्रोन पहुंचे। रूसी एयर डिफेंस से तीनों ड्रोन को गिरा दिया गया। इससे पहले बुधवार को भी हमले की कोशिश हुई। 11 सितंबर को 2 ड्रोन एयरबेस के करीब तक पहुंचे। दोनों ड्रोन जब एयरबेस से सिर्फ 700 मीटर दूर थे तब ड्रोन को हवा में नष्ट करने में कामयाबी मिली। ओलेनिया के एयरबेस पर रूसी Tu-95MS बॉम्बर और Tu-22M3 बॉम्बर जैसे शक्तिशाली विमानों की तैनाती है।
यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमले के लिए यही रूसी बॉम्बर टेक ऑफ करते हैं। यूक्रेन क्रूज मिसाइलों के हमले का बदला लेने के लिए इस एयरबेस को बार बार टारगेट कर रहा है। 2 दिनों के लगातार हमले से रूस में इतना भय है कि रूस ने अपने ही एक विमान को गिराने की भूल कर दी। रूस के एक छोटे विमान ने ओलेनिया से टेक ऑफ किया था। ड्रोन हमले के डर से विमान पर फायरिंग कर दी गई। रूसी सेना ने मशीन से विमान पर गोलीबारी की। हालांकि विमान पर गोलियां लगने के बावजूद रूसी पायलट सुरक्षित है। इससे पहले 27 जुलाई को भी ओलेनिया बेस पर ड्रोन से हमला हुआ था। दावा था कि रूस के 2 Tu-22M3 क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद 21 अगस्त को A-22 फ्लाइंग फॉक्स ड्रोन से हमला किया गया था। रूस को कितना नुकसान हुआ इसका खुलासा नहीं हो सका। ओलेनिया बेस तो बच गया, लेकिन रूस का एक और एयरफील्ड यूक्रेनी हमले से धधक उठा। रूस के वोल्गोग्राद में मोरिनोव्का एयरबेस पर कई धमाके हुए। यहां मौजूद तेल के ट्रकों में आग लग गई। एक और तस्वीर देखिए, ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीरें हैं। यहां के क्रेस्टोवस्की आइलैंड में जोरदार धमाका हुआ। यहां से स्पोर्ट्स पैलेस में जबरदस्त आग लग गई। सेंट पीटर्सबर्ग वही शहर है जहां राष्ट्रपति पुतिन का घर है। कई एयर डिफेंस इस शहर की सुरक्षा में तैनात है। वोल्गोग्राद यूक्रेनी सीमा से करीब 1200 किलोमीटर दूर है। सेंट पीटर्सबर्ग भी यूक्रेनी सीमा से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। रूस के शहरों पर क्या नाटो देशों की मदद से हमले हो रहे हैं? यूक्रेन के ड्रोन रूस के इन शहरों तक पहुंचने में कैसे कामयाब हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या ये सब नाटो देशों के गुरिल्ला प्रहार का असर है? क्योंकि माना जा सकता है कि यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर की रेंज का ड्रोन बना लिया है। लेकिन यूक्रेनी बॉर्डर से 2500 किलोमीटर दूर रूस का ओम्स्क शहर भी धधक रहा है। रूस के ओम्स्क शहर में अचानक धुआं उठने लगा। रूस ने किसी हमले का खुलासा नहीं किया, लेकिन जिस जगह पर आग लगी, जहां धमाके हुए, वो कोई आम जगह नहीं। ओम्स्क में रूस की हथियार फैक्ट्री में धमाका हुआ। ओम्स्क कारखाने में T-80 टैंक बनाए जाते हैं। ओम्स्क में इसी TOS-1 MLRS का प्रोडक्शन होता है। होवित्जर तोप भी बनाए जाते हैं। यही वजह है कि ओम्स्क की इस आग की वजह भी यूक्रेन का ड्रोन प्रहार माना जा रहा है। रूस के भीतर इन हमलों से कैसा खौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन ने आर्कटिक सर्कल को बंद कर दिया है। रूस ने इस इलाके में एटमी आइस ब्रेकर भेजा है। इस बीच अमेरिका और रूस ने मंगलवार से गुरुवार तक उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया में शक्ति प्रदर्शन किया और अपने परमाणु बॉम्बर को इन दोनों इलाकों में भेजा। रूस ने हिंद महासागर में चीन की सेना के साथ युद्धाभ्यास किया है। तो दूसरी तरफ अमेरिका और जापान ने प्रशांत महासागर के ऊपर अभ्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।